आपको पता यहाँ क्या होता है। सही है जी। अब एक और कंट्री की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे खिलाफ खेलेगा, यकीनन बाकी टीम्स भी खेलेंगी। उनका मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह, वो इस वक्त डाइसी वो भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा कि नहीं आएगा। स्पैम हुआ है उसको, उसके बाद वो एनसीए में चले गए हैं और वो उस सीरीज़ में भी नहीं है जो कल से शुरू हो रही है इनकी और इंग्लैंड की वनडे सीरीज। जसप्रीत बुमराह इज आउट। देखिए, जो मैंने बात बोली है ना, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा चैंपियन ट्रॉफी की, और अगर बुमराह नहीं जाता तो 50%, अगर टीम पहुंचे ना पहुंचे मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात पे कायम हूं, लेकिन जीतने के लिए बात अगर करूं तो 50% तो इंडिया हार गया। बुमराह नहीं है अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं जाता तो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, विकेट लेके देनी है, वो यॉर्कर्स हो, मतलब जो लास्ट ओवर जो टाइम हो वो आपको आउट करके देता है, जबरदस्त बॉलिंग करके देता है हर फॉर्मेट में। तो अगर वो नहीं हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो 50% तो टीम हार गई ना। क्योंकि अब इन्होंने जो अपना इनकी जगह जो लड़का शामिल किया है चक्रवर्ती को शामिल किया है, इसके लिए ये जो ओडीआई सीरीज हो रही है अभी इंडिया के पास भी थोड़ा सा टाइम है ना, क्योंकि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में है उनकी। हाँ। तो उसको फिर निकालना पड़ेगा 12 से पहले। जाहिर सी बात है उसको निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती जो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर गया तो शायद इसको ना डाल दे, अगर ये डाल देगा तो चौथा स्पिनर हो जाएगा, पांचवा बल्कि 4 या 5 स्पिनर हो जाएंगे। दुबई में खेल रहे हैं ना, तो उनको तो पता है सिचुएशन का, वही ना कैसी कंडीशन है शायद दुबई में कैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम देखी है ना, उसमें जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर बुमराह जाता है तो पीछे 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर आए थे। अगर मैंने जो टीम देखी, भाई माजरत अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरे पास सेटिंग ठीक है, हर्षदीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए वापस, उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध इनको फास्ट बॉलर डालना पड़े। मोहम्मद शामी है, हरदीप सिंह है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जब नहीं हुए तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दे फिर उसकी जगह। अक्षर पटेल है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा है, उसके अलावा तो 5वां फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी भी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको भी टीम में डालने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आता ना। 4 स्पिनर तो वैसे ही उनके पास, लेकिन आपने फास्ट बॉलर डालने की फिर जरूरत है। आपने जो बात की थी बस वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब आपने कहा था ना ये नहीं आएंगे, वो तो आपने पता नहीं किस कन्विक्शन में आपने कहा था कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, लेकिन सेमीफाइनल कंटेंशन तो इंडिया है यार, जैसी टीम है उसको पेपर पे अगर आप देखें सेमीफाइनल के लिए तो बनता है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए मैंने तो आपसे कल बात बोली थी, हर क्रिकेटर ने उसको पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आए, मेरा दिल कहता नहीं है। चले, अब आप ये चाहते हैं। उनके कोच गौतम गंभीर ने एक अजीब तो नहीं कहूंगा, एक अलग बात की उन्होंने, जिस तरह बेसबॉल मशहूर है ना, मतलब खेलना है आपने खुलकर, उसने ये कहा कि जो अभी T20 सीरीज जीता है इंडिया, वो हमने जो स्टाइल पकड़ लिया है हम इसी स्टाइल से खेलेंगे। मतलब ना पिच देखोगे ना आप माहौल देखोगे, आपने इसी स्टाइल से खेलना। ये क्या बात है यार? देखिए जाहिर सी बात है, नया तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है तो सब यही सोचेंगे। ये लोग वो सोचते हैं जो T20 में सोचते हैं हम 250 रन करेंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल 50 ओवर की क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, तो फिर हम T20 क्रिकेट में हम T20 क्रिकेट में 200 प्लस या 250 रन क्यों नहीं जा सकते। और ये सोच इस वजह से भी आती है, और ये सोच अगर कोई जल्दी कोच पकड़ ले सोच को तो फायदा हो जाता है। वो इस वजह से आती है क्योंकि गौतम गंभीर ने हो सकता है कि ये भी देखा हो कि T10 जो क्रिकेट होती है उसमें 10 ओवर में 150 रन बन जाते हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि 10 ओवर में इतने रन बन सकते हैं तो हम 20 ओवर में क्यों नहीं 250 रन कर सकते। तो आप चारों तरफ अगर क्रिकेट देखें ना तो क्रिकेट में रन्स तो बन रहे हैं अब, लेकिन बात ये है कि इसके लिए ये वो कोच बात कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी। अगर आपकी टीम हारती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आके बैठना भी चाहिए कि हाँ मेरी सोच थी, हमने ये प्लान किया था, ठीक है, सेलेक्टर्स ने ये प्लान किया था, कोचिंग स्टाफ ने प्लान किया था कि अब हमने क्रिकेट इसी तरीके से खेलनी है। प्लस जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने खुली डुली छूट दी हुई है बैट्समैनों को, ऐसे ही खेलना है, आप आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप ही खेलेंगे। ठीक है जी। इतनी अगर ऐसा बॉलर नहीं खेलता तो कितनी कमी महसूस हो सकती है, इस पे जरूर आज बात करते हैं। देखिए भारतीय मीडिया बोल रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें चक्रवर्ती को डाल दिया गया है और बुमराह को बाहर कर दिया गया, उसका नाम नहीं है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद बुमराह अभी तक फिट नहीं है, जिसकी वजह से ये खबरें जन्म लेने लग गई हैं कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह, जो पेस लाइन अटैक भारत का है उसमें से अगर जसप्रीत बुमराह को आप निकाल देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन है, जितने मर्जी अच्छे स्पिनर्स भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो है चक्कर ये कि देखिए इंजर्ड थे, ठीक है, इंजरी से उनका एक टाइम पीरियड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह पे,
इसी वजह से वो उनको प्रॉपर रिहैब कराएंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है इस तरह के बॉलर हैं कि उनको वापस आने से पहले कोई ऐसा इतने मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। जिस मैच के अंदर भी अपने रिहैब के बाद जसप्रीत बुमराह एक प्रोफेशनल इंसान है, जिस भी मैच के अंदर कदम रखेगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही क्यों ना हो, वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा। तो ये मेन रीजन है जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड की सीरीज ना खिलाने का, कि शायद उनका जो अभी रिहैब का टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उसको, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक में भी टाइम है, वो हाफ कुक हाफ इंजर्ड उसे अभी रिहैब से पहले खिला के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इसलिए जो वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने टी20 के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की है और एक मैच विनर बन के सामने आए हैं, हमने पहले भी बोला था कि अगर जिस तरह की बॉलिंग ये चक्रवर्ती कर रहे हैं, जिस तरह का उनका स्टेबल माइंड एक लगता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, कद काठ है, एक बड़े समझदार क्रिकेटर लगते हैं। और ये वनडे के अंदर भी मैच विनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विकेट लेने की एबिलिटी मौजूद है। और वनडे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट लेना, स्पेशली मिडिल पीरियड के अंदर। और मिडिल पीरियड के अंदर आपके स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है, कप्तान वुड लव टू हैव हिम इन द साइड। तो ये वजह है कि उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी टी20 के अंदर, और बुमराह को उन्होंने जो रिहैब है वो एक्सटेंड कर दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते और चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे डायरेक्ट ही, तो इसलिए चक्रवर्ती को डाला। ये तो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है चक्रवर्ती को, तो मतलब कि मेरा ख्याल है कि बड़ी राइट ऑप्शन है। बट वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, तो ऐसा ना भारत अफोर्ड कर सकता है और ना ही ऐसा चाहेगा, चाहे और कुछ खेले ना खेले जसप्रीत बुमराह। याद रखना, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच दुबई के अंदर होने वाला है, बुमराह वो जरूर खेलेंगे। वो डायरेक्ट, बेशक उनको एक ही मैच पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना हो, लेकिन अगर वो उनको ऑप्शन मिलेगी, जरा सा भी स्निफ मिलेगा, तो भारत उनको पाकिस्तान वाला मैच जरूर खिलाएगा। क्योंकि जो इंपैक्ट और टेरर पोजेस करते हैं जसप्रीत बुमराह, वो इटसेल्फ ह्यूज है, रेप्यूटेड प्लेयर है। और पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह का होना भारत के लिए की पॉइंट होगा। तो यही वजह है कि भारत उनको सेव करके तरीके से चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं ऐसी वजह है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो बाहर हो गया। इंजरीज ये बड़ा कॉस्ट करती हैं आपको। आप देखिए कि इंजरी का इंपैक्ट कितना बड़ा होता है जब आपका मेन प्लेयर जो होता है, इंपैक्ट प्लेयर जो होता है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो होता कुछ जिस तरह अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही थी, पहला मैच अपनी फुल पोटेंशियल पे खेले, कप्तानी भी की बुमराह ने, और भारत वो मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जीता। उसके बाद फिर हारा, फिर ड्रॉ हुए। लेकिन आप देखिए कि जब बुमराह इंजर्ड हो गए आखिरी टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद चीजें उस तरह की नहीं रही। बुमराह के जाने के बाद उनके बल्लेबाजों ने एंजॉय किया। एक वो जो फ्रीडम से वो इनको उनके चेहरे पे, सारे ऑस्ट्रेलियन चेहरों पे जो स्माइल थी, या वो जो एक प्रेशर था, वो आपको रिलीज होता हुआ नजर आया उनके बल्लेबाजों से। क्योंकि बहुत बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा तो सामने वाली टीमों को एडवांटेज होगा। तो अब जब हम बोलते थे ईस्ट और वेस्ट, बुमराह इज द बेस्ट, तो हमें आप लोग बोलते हैं गद्दार। क्या बोलते हैं? गद्दार। तो बाकी को मत बोल देना गद्दार, सही है ना? जो क्रिकेट खेला हुआ है वो प्लेयर की क्वालिटी जानता है कि किसमें कितना दम है। हम जब पक्का प्लेयर बोलते हैं ना, जसवाल को, रिंकू को, तो हमने थोड़ी बहुत खेली है भाई। आप लोग तो माशाल्लाह प्रोग्राम देख के बस हमें लकब दे देते हो कि इंडियन एजेंट नहीं है यार, हम पाकिस्तानी थे, हैं, रहेंगे। लेकिन हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हमारे इधर क्रिकेट बसी हुई है। हाँ, बीच में जब हम यूट्यूब नहीं कर रहे थे और अपने कमरे में बंद हो गए थे घर में, जब क्रिकेट दूर हो गई थी हमसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब देखते थे तो यहाँ चलती रहती थी, ये दिमाग जो चलता रहता था। तो किसी को इस तरह नहीं बोल दिया करो गद्दार, सही है। और दूसरा एक चीज़ मैंने आपसे कोई ये 10-12 दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी है मेरे भाई, आपस में क्यों लड़ते हो यार? आपको कोई बात पसंद ना आए तो आप बोल दिया करो भाई ये हमारा राय। अब उस पर यहाँ के लोग भी और वहाँ के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी है यार। आप एक दूसरे को जानते नहीं और मैसेजेस में लड़ रहे हो। आज हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले कि देखें बाजपेयी इस तरह लड़ाई होती है, तो गलत है यार, इस तरह ना करो। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ भाइयों, आप भाई हो, आपकी अच्छी बुरी बात हम जवाब देते हैं, ये ना करो प्लीज़, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। तो आकिब ने बोला जी फ़हीम अशरफ को हमने इसलिए लिया है कि हर टीम के पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। तो बॉलिंग ऑलराउंडर तो मीडियम पेसर जो होता है वो तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत होती ना। एशिया में तो सब जो भी टीम है, इंडिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और बांग्लादेश हो गया, वो तो स्पिन ऑलराउंडर ला रहे हैं। स्पिन, अगर आप अपनी होम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर चाहिए आपको, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए। हमारे हिसाब से तो फ़हीम अशरफ खेलेगा भी नहीं, हमारे हिसाब से माइट भी हो सकता है खेल जाए। अब जैसे मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, वो फिलिप्स है न्यूजीलैंड वाला, सही है। ब्रेसवेल बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर है, स्पिन ऑलराउंडर है। वो है जो कप्तान है, क्या नाम उसका, लेफ्ट आर्मर, यार देखो नाम कहाँ की बात को कहाँ ले जाता हूँ। तो
सेटनर, वो भी बैटिंग कर लेता है। जडेजा क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मोहम्मदुल्लाह क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो देखना, रिशाद जो है क्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। गलत टाइम पे गलत का जवाब दे दिया। बाकी उसने जो बोला जी, जो 2 साल बाद आया है वो इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, होम कंडीशन है हमारी, और होम पे हम कभी भी कोई अल्लाह ना करे इंजरी हो तो हम चेंज कर लेते हैं। ये सवाल बनता नहीं था जी कि अल्लाह ना करे इंजरी हो। अगर हसीबुल्ला पे बात हुई कि हसीबुल्ला को इंजरी हुई है इसलिए हमने उस्मान खान को रखा है, तो फिर तो हारिस भी था, रोहिल नजीर भी था। कंकशन की बात बोली उसने कि मैच के दौरान कंकशन हो जाएगा तो, लेकिन उसने ये जरूर खुला खुला बोला कि टीम चेंज नहीं होगी, उसका ये स्टेटमेंट है। तो अब मुझे ज़्यादा लगता है कि माइट भी, जो मुझे अंदर से खबर मिली है ना, जिस तरह चेयरमैन साहब भी विलिंग है कि एक ओपनर होना चाहिए, और बाबर अगर आज बोलेगा तो उसकी बात में और ज़्यादा वजन हो जाएगा कि भाई एक ओपनर डालें आप। ये तो थे हमारे वो चीज़ें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैच के बारे में आपको बता दिया। कल है बड़ा टाकरा जी, जो रूट वर्सेस विराट कोहली, सही है ना। जो रूट किस तरह खेलेगा ये देखेंगे। आया रोहित शर्मा की, गिल साहब, आप लोग की टीम में, इंडिया की टीम में गिल है, बासित अली की टीम में जसवाल है, ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। और मेरा ख्याल है ऋषभ पंत खेलेगा। आप लोगों ने सवाल भेजे कि राहुल खेलेगा, मुझे नहीं लगता, तो मैंने कहा चलें टीम बना देते हैं। उससे पहले हमारे अपना गुरजंत साहब हैं कनाडा से, उन्होंने 2 मैसेज भेजे। अब ये मतलब एक तो उनकी ख्वाहिश है, और एक जो उन्होंने मैसेज भेजा है कि बासित भाई आप अफगानिस्तान बोले सेमीफाइनल में, क्योंकि इंग्लैंड उनके अगेंस्ट मैच नहीं खेलेगा। जो इनका इंडिया के साथ मैच है, टॉप का परफॉर्मर, मैच विनर जब ना खेल रहा हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो आती है टीम को, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी वो मुश्किल हल की हुई है। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी ज़बरदस्त है, बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग जो खेलेगी, शामी उसमें है, अरशद राना को ऐड किया, क्या पेस है, क्या वो T20 मैच खेला जब रिप्लेसमेंट पे लिया दुबे की जगह, तो आप देखें कि एक झलक तो नज़र आई है ना, नज़र आया कि ये ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं। और जब मेन प्लेयर्स अनफिट हो या रेस्ट देना हो, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो उन लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले, और रिसेंटली वो कॉन्फिडेंस नज़र भी आया। जैसे साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के हैं यंग टीम के साथ, नए प्लेयरों के साथ, और इस इंग्लैंड टीम को जो चैंपियंस टीम मैं बोलूँगा, और कंप्लीट टीम T20 की, उनका प्लेयर कोई रह नहीं गया था जो इंग्लैंड में छोड़ के आ गया हो T20 के लिए, जो बेस्ट प्लेयर हो, वो बेस्ट प्लेयर्स लेके आए थे, उस टीम से 4-1 से सीरीज जीते हैं। और बाकी आप देखें कि इस स्क्वाड का जो हिस्सा बना, मेरे लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा है कि एक परफॉर्मर है जो जिसने T20 में तबाही मचाई हुई है, और बैट्समैनों के लिए सरदे दर्द बना हुआ है। इंग्लैंड टीम की हो चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो, कोई भी टीम हो, वरुण चक्रवर्ती आप देखें कि उसको ओडीआई टीम का हिस्सा बनाया इंग्लैंड के खिलाफ। अगर ये परफॉर्म कर गया तो डेफिनेटली ये चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पे स्पिनर्स को कितनी हेल्प करती है वो सबको पता है। और वरुण चक्रवर्ती आज इंडियन टीम में है, T20 टीम में है, और इसमें फुल क्रेडिट देना चाहिए गौतम को, जो उसने कॉन्फिडेंस दिखाया, जो फाइट किया इसको वापस लाने के लिए। 21 में वैसा नहीं था, परफॉर्मर नहीं था, लेकिन उसने IPL जितवाई, नज़र आया, ग्राउंड में रहा, एटीट्यूड और सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें देखने के बाद कोच बना तो टीम का हिस्सा बनाया, और उतनी बड़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। ये है ऑनेस्टी, ये है सिलेक्शन की पॉलिसी, प्रोसेस, और एक सिस्टम को कामयाब करना कि कोई प्लेयर टीम से निकल जाए उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, और वो चीज़ आज हिंदुस्तान की टीम में नज़र आई है। जो टीम अनाउंस की है मैं बता देता हूँ, 16 रुकनी टीम है। रोहित शर्मा कैप्टन है, शुभमन गिल है वाइस कैप्टन, जायसवाल है, विराट कोहली कितना बड़ा परफॉर्मर, इसके बगैर हिंदुस्तान की टीम नहीं बनती। श्रेय अय्यर आपको बता मिड ऑर्डर बैट्समैन, KL राहुल विकेट कीपर है, ऋषभ पंत है दूसरा विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, ये तो खैर इसके बगैर तो सोच भी नहीं सकती इंडियन टीम के वाइट बॉल में टीम बने 11 की 15 की। और रविंद्र जडेजा आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उसके बाद है हर्षद राणा, आपने देख लिया उसकी बॉलिंग टेस्ट मैचेस में भी और T20 मैचेस में भी। मोहम्मद शामी एक मैच विनर अनफिट हुआ, दूसरा मैच विनर फिट होकर टीम का हिस्सा बना, और लाने का प्रोसेस देखें कितना ज़बरदस्त है। डोमेस्टिक खिलाई है, उसके बाद आप देखें T20 इंटरनेशनल खिलाई है, फिर वनडे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में। ये है प्लानिंग, ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है सिस्टम के साथ प्लेयरों को कैसे रखते हैं और कैसे लाया जाता है। और हर्षदीप सिंह T20 का बेस्ट बॉलर, हाईएस्ट विकेटें, कमाल का डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है। और वरुण चक्रवर्ती 5 मैचेस में 14 विकेटें ली हैं इंग्लैंड के खिलाफ,
खिलाफ और सीरीज जितवाई है 4-1 से, और डिजर्व भी करता है। आप यही मौके होते हैं कि होम सीरीज में ऐसे परफॉर्मर को हम मौका देते हैं। उसने परफॉर्मेंस इतनी कर दी है मजबूरन टीम मैनेजमेंट को, और उसके बाद आप देखें कि सेलेक्टरों को मजबूर किया कि ओडीआई सीरीज में भी खिलाया जाए, और चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा मेरे ख्याल से ये बनेगा। एक्सेलेंट स्क्वाड है, बड़ा मजबूत, और इंग्लैंड टीम को मुझे लग रहा है कि एक यंग टीम ने बड़ा फेंटा दिया था T20 में, और इस टीम से होम सीरीज जीतना बड़ा मुश्किल होगा। इंग्लैंड टीम को कुछ अलग करना पड़ेगा। नेवर नो कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 3-0 से भी हारे होम सीरीज टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड से, कोई भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और आज से देखें तो मात्र 15 दिन ही बचे हैं, और लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जो ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं इंग्लैंड की, शायद अगर ऐसा ही रहा तो चैंपियन ट्रॉफी में खेलने पर भी उनके संशय बन सकता है, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो अपने एक अकेले दम पर किसी भी मैच का पूरा पासा पलट सकता है अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर, और उनका चोटिल होना भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह का जिस तरह का कैरियर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल भरा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोटी जाए, इंजरी जाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आराम इतना मिल नहीं पाता उनको, लगातार कंटिन्यू टेस्ट मैच खेले जाते हैं, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच खेले थे, और उसके बाद में वो लास्ट मैच की लास्ट पारी में भी नहीं खेल पाए थे और गेंदबाजी नहीं करवा पाए थे, और इसकी वजह से ही भारत आखिरी टेस्ट हार गया था, और उसका खामियाजा भारत को टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होकर गुजरा। वहीं अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो उनके दिग्गज हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश से भी नजर आ रहे हैं। एक तरह से ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर बाहर हो जाते हैं तो भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर जसप्रीत बुमराह किस तरह से चोटिल होकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए तो भारतीय टीम के लिए संकट के बाद छाने वाला है, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी तो उस लेवल की नहीं है जसप्रीत बुमराह के बिना। भारतीय गेंदबाजी एकदम से देखा जाए तो एक ऐसी टीम की गेंदबाजी बन जाती है जैसे मानो कोई कल की बी टीम खेल रही हो। क्योंकि भारतीय गेंदबाजी में अभी तक अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह ही इकलौते ऐसे गेंदबाज लास्ट 4-5 सालों से ऐसे पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को संभाल कर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी भारतीय टीम को कोई भी संकट पड़ता है तो वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को याद किया था। जसप्रीत बुमराह वहाँ पर एक अच्छा ब्रेक थ्रू हमेशा से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास अभी ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो टाइम पड़ने पर अच्छी गेंदबाजी कर सके और अच्छे ब्रेक थ्रू निकाल सके। लेकिन दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए तो भारतीय टीम के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा खड़ी होने वाली है। ये तो हर किसी को पता है, भारतीय टीम के कप्तान को पता है, भारतीय सेलेक्टर को पता है, BCCI को पता है, क्योंकि शायद इसलिए वजह से उन्होंने अभी इंग्लैंड की सीरीज में उनको शायद आराम देने का भी फैसला किया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। साथ जो हमारे पास आ रही है तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके टिकट्स जो है वो आए थे सेल पर, और कहानी ये हुई है कि मिनटों में वो टिकट्स जो है वो सारे सेल आउट हो गए हैं। तरीके से जो है छुरी फिर गई है और सारे टिकट्स भाई निकल गए हैं। भाई हैरानकुन काम हो गया, और इंडियंस की भरमार थी जो टिकट्स खरीदे हैं दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। इतने महंगे महंगे टिकट्स हैं, कहा गया पाकिस्तानी रुपीस में 10 लाख रुपए तक के टिकट्स की प्राइसिंग थी जो सोल्ड हुए हैं, और जो टोटल प्राइस उस टिकट्स का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो टिकट्स बिके हैं, और कहा गया कि 95% जो टिकट्स खरीदे हैं वो इंडियंस ने खरीदे हैं। अली साहब हैरानकुन फिगर्स हैं। 3 बिलियन 40 करोड़ 3 बिलियन एंड 40 करोड़। इमेजिन करें, लगभग 3.5 बिलियन के टिकट। और अगर आप कंपैरिजन करते हो जो पाकिस्तान में इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, अगर आप कलेक्टिवली सब मैचेस को, जितने मैचेस खेले जा रहे हैं सबके टिकट्स अगर आप प्लस करो फिर भी अमाउंट नहीं बनती भाई, बहुत ऊपर के टिकट बिके। यही वजह थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया पाकिस्तान का इतना चर्चा चल रहा था, मीटिंग बैठ रही थी कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही होना है, ब्रॉडकास्टर से रोला डाला होता। आप ये देख लो कि जो टिकट्स की आजकल की जो गेट मनी है ना, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ऐसा ही है। आप इमेजिन करते हो कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गेट मनी की तरफ आप देखते भी नहीं है कि भाई गेट मनी छोड़ो, चिल्लड़ होंगे। वो कहते हैं चिल्लड़ होंगे, चिल्लड़। गेट मनी को चिल्लड़ की तरह देखा जाता है, और वो 3.5 बिलियन, यार इट्स अनबिलीवेबल। सही बात है। और 1 घंटे में सोल्ड होगा। और अब बड़ी खबर यह है कि जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और ICC वो मिलकर कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ कोशिश करो कि दुबई की थोड़ी सी जगह इंक्रीज करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब मार्केट में टिकट्स और लाया जाए। अगर हमने इतने आई थिंक 25,000 अभी इन्होंने टिकट्स बेचे हैं, ये जो आमदनी इन्होंने इकट्ठी की है, जो अपडेट्स आई थी मैं देख रहा था, 25,000 टिकट्स में इन्होंने ये सिस्टम डाला है। तो उन्होंने कहा भाई जगह और बनाओ,
अभी शायद ये और टिकट्स भी इनके पास हैं, कुछ इन्होंने रिलीज नहीं किए, 4000 टिकट्स आई थिंक अभी इन्होंने सेकंड लॉट में दोबारा से ये लॉन्च करेंगे। लेकिन कहा गया कि भाई ये भी कम है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स लगाई जाए, कोई ऐसा अभी टाइम इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई ऐसी आर्टिफिशियली जगह बनाई जाए दुबई स्टेडियम में, क्रिएट की जाए फैंस के लिए बैठने के लिए, और हम कुछ 4-5 हजार टिकट्स और मार्केट में लेकर आए, और उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारा ये जो 3.5 बिलियन का इनका जो टर्नओवर रहा है, ये चाह रहे हैं कि भाई कोई कुछ करोड़ रुपया और कमा लिया जाए। तो ये हाल अली साहब इंडिया पाकिस्तान के मैच का। और फिर लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, हम जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है नहीं देखना चाहते। तो भाई कैसे, लेकिन अली साहब इस पर एक चीज ऐड करें, हाईली डिमांड है, एक चीज ऐड करें कि जिस तरह से इंडियंस ने ये टिकट्स खरीदे हैं, अगर आप देखो, जाहिर है आप इंडियंस फैंस पाकिस्तान तो नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए। इंडिया के जितने मैच हैं, 3 मैच हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, फिर अगर वो सेमीफाइनल में आगे जाते हैं या फाइनल, वो आगे की बात है। लेकिन इंडिया ने सारे के सारे मैच वहां पे खेलने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से इंडियन फैंस ने ये रेवेन्यू में, जिस तरह से कहा गया कि इंडिया से बहुत सारे लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं, क्योंकि इंडिया से दुबई जाना थोड़ा आसान है इस टाइम, पाकिस्तान से तो दुबई जाना नियरली इम्पॉसिबल हो गया। इवन अगर पाकिस्तान में जिनके अमेरिका के वीजे लगे हुए हैं, इंग्लैंड के उनके पास है, उसके बावजूद इंग्लैंड रहते हैं, फिर भी नहीं ब्रिटिश अगर आपके पास पासपोर्ट है फिर तो नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे रह रहे हो, नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट वालों के भी रिजेक्ट है बीच में। इतनी कहानी खराब। आपका ताल्लुक अगर पाकिस्तान से, हाँ, तो ये बड़ा अजीब सी चीज चल रही है। ये बड़े मसले हैं भाई, ये इतना बुरा हाल किया। और उसमें एमिरेट्स को सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन हमारे लोग वहां जाके देख ही नहीं सकते। वही लोग पाकिस्तान के वहां पर देख सकते हैं जो वहां पर रहते हैं दुबई में, मतलब वहां पर भी कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या भी वो वहां पर हैं। अच्छा, इन पाकिस्तान से नहीं जाने दे रहे किसी को भी। उल्टी मंतक की है, वो कह रहे हैं काम के सिलसिले में जिसने आना आज वीजा देंगे, विजिट वीजा नहीं देते हैं, विजिट वीजा बंद किया हुआ, पता नहीं क्या कहानी है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो आपकी जो इंग्लैंड की सीरीज है उससे जो है बाहर हो चुके हैं, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो आ चुके हैं, और वो उनको सिला मिला है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई है T20 में, तो उनको प्रमोट किया गया। इवन जसप्रीत बुमराह के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बार फिर से उनको जो है स्कैन किया जाएगा। अब तो दोस्तों आपने देखे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश सा नजर आ रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होने वाला है 23 फरवरी को, उसमें उनको जो काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने दोस्तों हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड कप के, अभी जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ा हार का कारण जसप्रीत बुमराह थे, कि जहाँ पर पाकिस्तान की टीम एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर उनको ये लग रहा था कि रन ऑफ बॉल चाहिए थे, उसके बाद में जसप्रीत बुमराह की जो गेंदबाजी थी उस तरीके उस लेवल पर गई कि पाकिस्तान को मैच हार गया, और जहाँ से कोई भी टीम आराम से जीत के जा सकती थी, पाकिस्तान को उस मैच को हारना पड़ा, और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी होना पड़ा अपनी देशवासियों के सामने। वहीं पिछले वर्ल्ड कप की बात नहीं है दोस्तों, ये हर मैच की बात है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है, जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन का निरंतर अच्छा ही होता है। जैसे विराट कोहली एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ में, वैसे जसप्रीत बुमराह का है। तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी ये कह रहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह चोटी ले आते हैं तो भारतीय टीम को आसानी से राया जा सकता है। तो दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह चोटी ले हो गए और चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए, तो इसमें तो कोई तो राय नहीं है कि आने वाले टाइम में जो अभी मैच होने वाला है पाकिस्तान का इंडिया से, उसमें पाकिस्तान शायद इंडिया को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाती है तो भारत एक तरफा जीत कर निकल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तनवीर अहमद की, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा से, वो लगातार अभिषेक शर्मा की तारीफ करे जा रहे हैं, और शायद ये उनकी नज़र न लग जाए अभिषेक शर्मा को, जिस तरह से अभिषेक शर्मा की फॉर्म अभी चल रही है। क्योंकि दोस्तों अभिषेक शर्मा ICC रैंकिंग में अभी दूसरे नंबर पर पहुँच गए हैं, जो अभी कल की ताज़ा लेटेस्ट रैंकिंग है। क्योंकि दोस्तों अभी अभिषेक शर्मा की जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गई है वो काफ़ी अच्छी सीरीज गई है, जिसमें उन्होंने शतक भी जड़ा और काफ़ी तेज पारियां खेली, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज हराई। इंग्लैंड की टीम छोटी मोटी टीम नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम में मार्कुट आर्चर जैसे तेज गेंदबाज जिनको खेलने में अच्छे बैट्समैनों को परेशानी होती है, जिसे अभिषेक शर्मा ने एक छोटे बच्चों की तरह पीला है। वहीं तनवीर अहमद इस बात से को लेकर काफ़ी ज़्यादा हर बार अभिषेक शर्मा की तारीफ करते नजर आते हैं, कहते हैं कभी इनको टेस्ट खिलाओ, कभी वनडे खिलाओ, कभी इनको कुछ करो। तो दोस्तों तो आने वाले टाइम बताएगा कि अभिषेक शर्मा किस तरह के खिलाड़ी बनने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।